मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.4 को शुरू करने वाले हैं। इसके पीछे के वीडियोस में 2 वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्नों को हल करेंगे। बताएं कि कौन सी द्विआधारी संक्रिया है। इसमें से हमें देखना है कि द्विआधारी संक्रिया कौन है। तो वैसे तो मैंने बेसिक में बता दिया था आपको, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि अगर द्विआधारी संक्रिया उसे कहते हैं कि अगर जिससे हम 2 एलिमेंट लें, जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों अगर नेचुरल नंबर से लेते हैं तो इन पर संक्रिया करने के बाद जो हमें दिया रहेगा वो संक्रिया करने के बाद फिर नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, तब इसे द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल्स करते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ दिया है कि पहला सवाल जेड प्लस में। अब जेड प्लस क्या हो गया, सेट हमें दिया है कि जेड प्लस कहते हैं, जेड कहते हैं पूर्णांक को, और प्लस मतलब पॉजिटिव पूर्णांक, मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो ये हमें सेट दे दिया। कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया। अब यहाँ देखिए कि जब हम a का मान बड़ा लेते हैं और b का मान छोटा लेंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन जैसे ही हमने a का मान छोटा लिया और b का मान बड़ा लिया तो नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, जो कि z में है ही नहीं। z तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, तो यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। माना कि a बराबर जैसे 2 मान लिया तथा b बराबर 4 मान लिया, तो a स्टार b हमें क्या दिया हुआ है पहला सवाल में, a स्टार b बराबर a माइनस b, तो 2 में से 4 घटाएंगे, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा -2, तो हमारा -2 आंसर आ गया। लेकिन हमें सेट क्या दिया था, जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, मतलब पूर्णांक, और वैसे पूर्णांक जो धनात्मक हो। लेकिन संक्रिया करने के बाद हमें नेगेटिव नंबर मिल गया, ये नंबर इस सेट में नहीं हो सकता है, अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लिख देंगे -2 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। -2 जेड प्लस से बिलोंग नहीं करता है, अतः यह संक्रिया द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी, तो वहीं जेड तो यही सेट है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स वाला, तो ए स्टार बी, अब कोई भी आप संख्या ले लीजिए, मान लिया ए बराबर 2 और बी बराबर 4, पीछे वाला ही मानते हैं, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए गुना बी, 2 गुना 4 बराबर 8। अगर ए बिलोंग्स टू जेड प्लस तथा बी भी बिलोंग करे जेड प्लस से, तो ए इंटू बी ऑलवेज बिलोंग्स टू जेड प्लस होगा। मतलब 2 ठो धनात्मक संख्याओं में गुणा करेंगे तो वह निश्चित रूप से धनात्मक संख्या ही मिलेगी, इसीलिए यह द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया है। ये हमारा 2 ठो सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि r प्लस में a स्टार बी r में है। r मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। इसमें a स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर है, तो देखते हैं द्विआधारी है कि नहीं। तो r तो कोई भी संख्या हो जाता है, जैसे r किसे कहते हैं, दुनिया की सभी संख्याएं लगभग वास्तविक संख्या होती हैं। रूट में अगर कोई मतलब नेगेटिव नंबर न आए तो ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संक्रिया को हमें चेक करना है कि ये है कि नहीं द्विआधारी संक्रिया। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, ए बराबर 2 और बी बराबर 4,
माना कि आप लिख लीजिएगा, तो ए स्टार बी लगाते हैं, यहीं पे मैं लगाता हूँ ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है, तो 2 स्टार 4 बराबर 2 गुना 4 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4 चुका 16 बराबर आ गया 32। अब देखो 32 भी आ गया तो यह तो वास्तविक संख्या है। अगर नेगेटिव भी आ जाता तो भी रहता, रूट में भी आया था तो भी रहता, दशमलव में भी आया था तब भी रहता। तो यह हमेशा एक वास्तविक संख्या मिलेगा। तो लिखिएगा ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। हमने तीसरा सवाल बना लिया। चौथा सवाल कह रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया। हमें जो दिया गया सेट है वह जेड प्लस है, मतलब वही 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। और हमें ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं, दिया है ना। अब हमें चेक करना है कि क्या कोई भी संक्रिया ये द्विआधारी है। द्विआधारी अगर होगा तो जो कोई भी संख्या रखने पर फिर हमें जेड प्लस का ही एलिमेंट मिलेगा। तो मैं ए बराबर 2 ले लेता हूँ, बी बराबर 4 ले लेता हूँ, हर बार वही ले रहा हूँ। तो इसलिए ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ 2 में से 4 को घटाएंगे तो मॉड ऑफ -2। मॉड का मतलब आप जानते ही हैं, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रख देता है। तो यह कुछ भी अंदर आएगा पॉजिटिव बना देगा और हमें वही तो चाहिए। हमें मतलब ए स्टार बी हमेशा बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए, जेड प्लस। अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। अब मतलब पहले का अंतिम प्रश्न, पांचवा, 5 भाग में बटा हुआ तो पहला प्रश्न जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए ये तो निश्चित रूप से है, ये तो बहुत आसान है। पांचवा देखिए, हमें दिया हुआ है जेड प्लस, सेट दिया हुआ है जेड प्लस, मतलब क्या 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। और ए स्टार बी दिया है ए, मतलब 2 तो कोई भी संख्या लो, पहली संख्या ही उसका उत्तर होगा। तो जब ए बिलोंग्स टू जेड प्लस तथा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसीलिए ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये तो पहले ही से दिया हुआ है। अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कौन क्रम विनिमेय है और कौन साहचर्य है। ये क्रम विनिमेयता और साहचर्यता ही मैंने बेसिक्स में बताया था लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर से एक बार बताता हूँ। अगर आप 2 में 4 जोड़ें या 4 में 2 जोड़ें, दोनों बराबर ही आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रम विनिमेय। ठीक है, मतलब ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के, तो यह क्रम विनिमेय है। अगर ए स्टार बी स्टार सी, हमने पहले बी और सी में संक्रिया करने के बाद तब ए से करें, और वह बराबर हो ए स्टार बी और स्टार सी के, ठीक है, तो यह साहचर्यता कहलाएगा। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। अब जेड किसे कहते हैं? जेड का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक कहाँ होता है? 0 1 2 डॉट डॉट अनंत तक, 3 4 5 अनंत तक जाएगा, और -1
-2 यहाँ भी बढ़ते जाएगा, माने ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याएं, है ना। तो ये क्या है कि a स्टार b बराबर a माइनस बी द्वारा परिभाषित है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, तो आप माना कि a बराबर -2 तथा b बराबर 5 मान लीजिए, तो हमें दिया हुआ है a स्टार b बराबर a माइनस बी। तो a स्टार b लगाते हैं, a स्टार b बराबर -2 -5 आ गया -7, यह भी बिलोंग्स टू जेड है ना। तो -7 बिलोंग्स टू जेड, अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। अब ये द्विआधारी संक्रिया तो हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है कि इसका क्रम विनिमयता चेक करना है ना। तो क्रम विनिमयता, और माफ़ कीजिएगा यहाँ ऊपर ही क्वेश्चन में दे दिया था कि प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया है, सभी संक्रियाएं द्विआधारी हैं, तो हमें द्विआधारी जांच नहीं करना है। हमें एक्चुअली ये हमने एक्स्ट्रा काम कर दिया, द्विआधारी जांच ही नहीं करना था, हमें तो सिर्फ क्रम विनिमयता चेक करना था। तो a बराबर -2 और b बराबर 5 हम लेके बैठे हैं। a बराबर -2 और b बराबर 5 है, तो a स्टार b बराबर -7 आ गया। अब क्या करेंगे, b स्टार a करेंगे, तो +5 और -2 है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और +2 बराबर 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यह 7 आ गया और इस तरह से -7 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे a स्टार b नॉट इक्वल्स टू b स्टार a। अतः स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। हो गया। अब ये तो पूरा एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा काम कर दिया था। अब दूसरा सवाल देखते हैं, मतलब दूसरे का ही दूसरा पार्ट कर है क्यू में। हमें अब की पारी सेट क्या दिया, क्यू, और क्यू में करे a स्टार b बराबर ab + 1। तो a बराबर हम 2 मान लेते हैं और b बराबर 3 मान लेते हैं। क्यू का मतलब समझते हैं ना, परिमेय संख्या, बार बार क्या समझाऊँ एक ही चीज़। तो a स्टार b बराबर क्या होगा, 2 × 3 + 1 क्या आ गया, 2 × 3 = 6 और 1 = 7। अब b स्टार a लगाना है, तो 3 × 2 + 1 बराबर 3 × 6 और 1 = 7। देखिए a स्टार b और b स्टार a एक ही आ गया, तो अतः a चाहे चूँकि a स्टार b बराबर है b स्टार a के, अतः स्टार क्रम विनिमेय है। अब साहचर्यता चेक करना है, तो हमने क्रम विनिमेयता तो चेक कर दिया। साहचर्यता के लिए पिछले सवाल में भी हम लोग साहचर्यता चेक करना भूल गए, अभी मुझे याद आया। तो साहचर्यता इसमें मैं सिखा देता हूँ, पिछले वाले का आप अपने से कर लीजिएगा। इसमें a b c 3 ठो मानना पड़ेगा, b बराबर 3 और c बराबर 4। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब a स्टार b स्टार c पहले निकालते हैं। तो b और c में पहले करना है, तो 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका क्या होगा, अभी 2 को बाहर रखते हैं, 2 को बाहर रखेंगे और 3 और 4 में करेंगे, तो 3 × 4 + 1 3 × 4 = 12 और 1 = 13। अब 2 और 13 में करना है, तो 13 × 26 और 1 = 27 आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि a स्टार b और तब स्टार c। अब a और b में करना है, मतलब 2 और 3 में करना है और तब 4 में, तो लिख देता हूँ यहाँ 2 और 3 में पहले करना है और तब 4 से। तो ये कितना हो गया, 2 × 3 = 6 और 1 = 7 और स्टार 4। अब इसका आंसर क्या होगा, 7 × 28 और 1 = 29। यहाँ 27 आ गया, यहाँ 29 आ गया। तो अतः स्टार
साहचर्य नहीं है, मतलब यह क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। क्यू में दिख रहा है, क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 द्वारा परिभाषित पाएंगे। यह भी क्यू है, तो ए बराबर हमने 2 माना और बी बराबर 3 माना, यही मान रहे हैं, क्रम विनिमयता चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2 दिया हुआ है ना। तो ए स्टार बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 बटा 2 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 बटा 2 3 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ए स्टार बी तो 3 आ गया, अब बी स्टार ए भी 3 ही आएगा निश्चित रूप से, देख लो। तो बी स्टार ए बराबर 3 गुना 2 बटा 2, 3 दूना 6 बटा 2 3 ही आ गया। और तो लिखिएगा ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के। अतः स्टार द्विआधारी है, माफ कीजिए क्रम विनिमय है। अब साहचर्यता के लिए चेक करते हैं। तो ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4 लेना होगा। तो पहले ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, तो 2 स्टार 3 स्टार 4। तो पहले 3 4 में करना होगा, तो यहाँ हमें फॉर्मूला देगा ए बी बाई 2, तो 3 चौका 12 बटा 2 6 हो गया, तो 2 स्टार 6। अब 2 छक 12 बटा 2, ये आंसर आ गया 6। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ए स्टार बी को पहले करके तब स्टार सी करना होगा। तो ए स्टार बी क्या होगा, 2 3 6 बटा 2 तो 3 और स्टार लास्ट में सी आया, तो सी कितना है 4। तो 3 और 4 में करेंगे तो 3 चौका 12 बटा 2 6। तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब हम कह सकते हैं चूँकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी तब स्टार सी है, अतः स्टार द्विआधारी है। फिर द्विआधारी साहचर्य है, माफ करिएगा साहचर्य है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में हमें जेड प्लस बराबर, जेड प्लस में मतलब सेट जो दिया वो जेड प्लस दिया है। ए स्टार बी बराबर ए का पावर 2 का पावर ए बी। तो माना कि ए बराबर 2 और बी बराबर 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर 2 का पावर 2 गुना 3 बराबर 2 का पावर 6। ठीक है। अब बी स्टार ए बराबर 2 का पावर 3 गुना 2 बराबर 2 का पावर 6। तो हमें मिल गया चूँकि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, अतः स्टार द्विआधारी है। अब हमें ए स्टार बी स्टार माफ़ कीजिएगा सी निकालना है। तो ए बी और सी बराबर मान लो हमने 4 मान लिया। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले 2 को बाहर करेंगे और 3 स्टार 4 करेंगे, बाद में 2 के साथ संबंध निकालेंगे। तो हमें संबंध क्या दिया हुआ है, 2 का पावर ए बी। तो 3 और 4 में क्या हो जाएगा, 2 स्टार 2 का पावर 3 चौका 12। ठीक है। अब ये सब हो जाएगा, जैसे अगर ए बी सी ही मान के करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, 2 4 मान के तो एकदम गड़बड़ी हुई, कोई बात नहीं। अब इन दोनों का करना है।
तो इन दोनों का संबंध क्या दिया हुआ है कि ए स्टार बी बराबर ए का पावर 2b, 2 का पावर ए बी, तो 2 का पावर 2 और मतलब 2 का पावर 1 ये है और 2 का पावर 12, 2 का पावर 13 हो गया। ये आपको बात नहीं समझ में आया। देखो हमें दिया हुआ है कि ए स्टार बी जो भी दोनों संख्या इनमें गुना हो जाएगा और ये 2 के ऊपर चली जाएंगी, तो ये दोनों जो संख्या इनमें गुना हो जाएगा और ये 2 के पावर में चली जाएंगी, तो 2 का पावर 1 है कुछ नहीं है, तो 2 का पावर 12 है, तो दोनों में गुना कीजिएगा 2 का पावर 13 हो जाएगा। यही मैंने लिख दिया था। अब ए स्टार बी पहले और तब स्टार सी निकाल के चेक करते हैं। तो 2 स्टार 3 पहले और तब स्टार 4। अब देखो इन दोनों में करो तो 2 का पावर 6 ला दोगे, 2 3 6 और तब स्टार 4 करिए। अब 4 का मतलब क्या है कि 2 का पावर 2, 4 को आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो 2 का पावर 6 गुना 4 को आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अभी ए है और बी है। अब इन दोनों में क्या होगा कि 2 के ऊपर ये दोनों का मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो 2 का पावर 6 और 2, तो 2 का पावर मतलब 2 का पावर 8। थोड़ा सा मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, ये दोनों का मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो 2 का पावर 8 और 2 का पावर तब 2 का पावर 13 होगा। 2 बार 2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ 8 है और यहाँ 13 है, तो लिखिएगा ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी और तब स्टार सी। अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब पांचवा और छठा बचा हुआ है। पांचवा देखते हैं जेड प्लस में। ये जेड प्लस दे दिया सेट, और तो ए बराबर मान लिया 2 और बी बराबर मैंने मान लिया 4, दोनों पॉजिटिव है। जेड प्लस का मतलब क्या है, ए और बी बोथ बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 ए स्टार बी बराबर 2 का पावर 4 बी स्टार ए बराबर 4 का पावर 2। देख लो बराबर है नहीं, तो क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब ए स्टार बी और तब स्टार सी निकालते हैं। तो सी बराबर मैंने 3 मान लिया, तो क्या हो गया 2 स्टार 4 लगाना है और तब स्टार 3 लगाना है। ठीक है, तो यह क्या हो जा रहा है, हमें दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर ए का पावर बी हो जा रहा है। तो 2 स्टार 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 हो जाएगा और तब स्टार 3। ठीक, तो यहाँ ए और बी है, तो इसका पावर वो हो जाएगा, तो पावर का पावर हो जाता है, तो पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2 का पावर 4 का पावर 3। ए स्टार बी में ए का पावर बी हो जा रहा है, तो पावर का पावर जब तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का पावर 12 हो गया। अब इसको देखते हैं ए स्टार बी और स्टार सी। इसको देखिए 2 स्टार बी कितना है, बी हमने माना है 4 और तब स्टार 3, तो 4 स्टार 3 क्या होगा 2 स्टार 4 का पावर 3। ठीक ना। अब इसको करेंगे तो ए का पावर बी हो जा रहा है, तो 2 का पावर 4 का पावर 3, तो 4 3 12, 2 का पावर 12। तो इस एग्जाम्पल के लिए तो हमारा दोनों सेम आ गया, तो यह तो साहचर्य आ गया, लेकिन यह साहचर्य नहीं क्योंकि क्रम विनिमय है ही नहीं, तो साहचर्य कहाँ से होगा। तो इसको आप एक और एग्जाम्पल लेकर बना लीजिएगा, या हो सकता है कि हमको यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हुआ हो। हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि r-1 में
मतलब आर ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक नहीं हो, मतलब -1 नहीं हो, बाकी कोई भी हो सकता है, -1 नहीं आना चाहिए। क्यों -1? अगर -1 आ गया तो ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, और बटा में तो कभी 0 नहीं आ सकता, इसीलिए ऐसे दिया हुआ है। मतलब एक वास्तविक संख्या है। ए बराबर हम मान लेते हैं 2 और बी बराबर मान लेते हैं 4। तो हमें पहले क्रम विनिमयता चेक करना है। तो 2a स्टार बी बराबर क्या होगा, 2/4 + 1 माने 2/5। अब बी स्टार ए चेक करना है, तो 4/2 + 1 बराबर 4/3। अब एक बात मुझे बताओ कि यह क्रम विनिमय है? नहीं है सर। ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए, अतः ये क्रम विनिमय नहीं है। और जब क्रम विनिमय नहीं है तो साहचर्य भी नहीं होगा। तो इसको मैं अलग से चेक नहीं करता हूँ, आप अपने से चेक कर लीजिएगा। और अभी के इस वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 और इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।